कौन हैं भगवान शिव और भगवान विष्णु के पुत्र, जिनके दर्शन के लिए पार करनी पड़ती हैं 18 पावन सीढ़ियां। भगवान शिव और विष्णु के पुत्र, ये कैसे संभव है? आपके इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ऐसे ही दिलचस्प किस्से हम आपके लिए लेकर आते रहें। आइए बढ़ते हैं अब अपनी मुख्य कहानी की ओर। भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है विश्व प्रसिद्ध सबरीमाला का मंदिर। यहाँ हर दिन लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। करीब 800 साल पुराने इस मंदिर में ये मान्यता पिछले काफी समय से चली आ रही थी कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश न करने दिया जाए। इसके कुछ कारण बताए गए थे। आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास और स्थिति के बारे में। कौन थे अय्यप्पा? भगवान अय्यप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी हैं। विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान का वीर्यपात हो गया था। उनके वीर्य को पारद कहा गया और उनके वीर्य से ही बाद में सस्तव नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अय्यप्पा कहा गया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र कहा जाता है। इनके अलावा भगवान अय्यप्पा को अय्यप्पन, शास्ता, मणिकांता के नाम से भी जाना जाता है। इनके दक्षिण भारत में कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर है सबरीमाला। इसे दक्षिण का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। धार्मिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान भोलेनाथ भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर मोहित हो गए थे और इसी के प्रभाव से एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया। इस दौरान राजा राजशेखरा ने उन्हें 12 सालों तक पाला। बाद में अपनी माता के लिए शेरनी का दूध लाने जंगल गए अय्यप्पा ने राक्षसी महिषी का भी वध किया। अय्यप्पा के बारे में किंवदंती है कि उनके माता पिता ने उनकी गर्दन के चारों ओर एक घंटी बांधकर उन्हें छोड़ दिया था। पंडालम के राजा राजशेखर ने अय्यप्पा को पुत्र के रूप में पाला, लेकिन भगवान अय्यप्पा को ये सब अच्छा नहीं लगा और उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ, तो वो महल छोड़कर चले गए। कुछ पुराणों में अय्यप्पा स्वामी को शास्ता का अवतार भी माना जाता है। अय्यप्पा स्वामी का चमत्कारीय मंदिर। भारतीय राज्य केरल में शबरीमाला में अय्यप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां विश्व भर से लोग शिव के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह रहकर यहाँ एक ज्योति दिखती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। सबरीमाला का नाम शबरी के नाम पर पड़ा है। वही शबरी जिसने भगवान राम को झूठे फल खिलाए थे और राम ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। बताया जाता है कि जब जब ये रोशनी दिखती है, इसके साथ शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि ये देव ज्योति है और भगवान इसे जलाते हैं। मंदिर प्रबंधन के पुजारियों के मुताबिक मकर माह के पहले दिन आकाश में दिखने वाले एक खास तारा मकर ज्योति है। कहते हैं कि अय्यप्पा ने शैव और वैष्णवों के बीच एकता कायम की। उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया था और सबरीमाला में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये मंदिर पश्चिमी घाटी में पहाड़ियों की श्रृंखला सह्याद्री के बीच में स्थित है। घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और तरह तरह के जानवरों को पार करके यहाँ पहुँचना होता है। इसीलिए यहाँ अधिक दिनों तक कोई ठहरता नहीं है। यहाँ आने का एक खास मौसम और समय होता है। जो लोग यहाँ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आते हैं, उन्हें 41 दिनों का कठिन व्रताम का पालन करना होता है। तीर्थ यात्रा में श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन से लेकर प्रसाद के प्रीपेड कूपन तक उपलब्ध कराए जाते हैं। दरअसल मंदिर 914 मीटर की ऊंचाई पर है और केवल पैदल ही वहां पहुंचा जा सकता है। सबरीमाला के महोत्सव। एक अन्य कथा के अनुसार पंडालम के राजा राजशेखर ने अय्यप्पा को पुत्र के रूप में गोद लिया, लेकिन भगवान अय्यप्पा को ये अच्छा नहीं लगा और वो महल छोड़कर चले गए। आज भी ये प्रथा है कि हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर पंडालम राजमहल से अय्यप्पा के आभूषणों को संदूक में रखकर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो 90 किलोमीटर की यात्रा तय करके 3 दिन में सबरीमाला पहुंचती है। कहा जाता है इसी दिन यहाँ एक निराली घटना होती है।
पहाड़ी की कांतामाला चोटी पर असाधारण चमक वाली ज्योति दिखलाई देती है। 15 नवंबर का मंडलम और 14 जनवरी की मकर विलक्कू ये सबरीमाला के प्रमुख उत्सव हैं। मंगलायम पंचांग के पहले 5 दिनों और विशु माह यानी अप्रैल में ही इस मंदिर के पट खोले जाते हैं। इस मंदिर में सभी जाति के लोग जा सकते हैं, लेकिन 10 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर मनाही है। सबरीमाला में स्थित इस मंदिर प्रबंधन का कार्य इस समय त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड देखती है। 18 पावन सीढ़ियाँ। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ ये मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 18 पावन सीढ़ियों को पार करना पड़ता है, जिनके अलग अलग अर्थ भी बताए गए हैं। पहली 5 सीढ़ियों को मनुष्य की 5 इंद्रियों से जोड़ा जाता है। इसके बाद वाली 8 सीढ़ियों को मानवीय भावनाओं से जोड़ा जाता है। अगली 3 सीढ़ियों को मानवीय गुण और आखिरी 2 सीढ़ियों को ज्ञान और अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा यहाँ आने वाले श्रद्धालु सिर पर पोटली रखकर पहुँचते हैं। ये पोटली नैवेद्य यानी भगवान को चढ़ाई जाने वाली चीजें, जिन्हें प्रसाद के तौर पर पुजारी के घर ले जाने को देते हैं, से भरी होती हैं। यहाँ मान्यता है कि तुलसी और रुद्राक्ष की माला पहनकर, व्रत रखकर और सिर पर नैवेद्य रखकर जो भी व्यक्ति आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कैसे पहुँचे मंदिर? तिरुवनंतपुरम से सबरीमाला के पंपा तक बस यानी निजी वाहन से पहुंचा जा सकता है। पंपा से पैदल जंगल के रास्ते 5 किलोमीटर पैदल चलकर 1535 फीट ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर सबरीमाला मंदिर में अयप्पा के दर्शन प्राप्त होते हैं।